कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक प्रश्न है। एक उपभोक्ता ने लिखा है कि क्या एडवोकेट को जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं या जो ब्रीफ देते हैं या ब्रीफ देते समय जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या एडवोकेट उनको लीक कर सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकता है। इसमें प्रश्न ये भी था कि हमारे एडवोकेट ने दूसरी पार्टी के एडवोकेट को बहुत सारी सूचनाएं दे दी जो हम देना नहीं चाहते थे, जो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल थी और हमारे केस में काम आने वाली थी। तो इस प्रश्न के ऊपर ही हम आज आपको लॉ के बारे में बताते हैं कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है। पहली बात तो एक प्रोफेशनल कंडक्ट होता है हर वकील का कि उसको अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट की पूरी तरह से रक्षा करनी होगी और वो दूसरी पार्टी के एडवोकेट को, चाहे वो मित्र रहते हों, चाहे वो बार में रोज़ मिलते हों या आपसी उनके संबंध अच्छे हों, तो पर्सनल रिलेशनशिप एक अलग बात है। किंतु जहाँ तक प्रोफेशन की बात होती है, अपने क्लाइंट की सूचना वो दूसरे पक्ष के एडवोकेट को नहीं दे सकते, क्योंकि डेफिनेटली ये उनके लिए फैटल होगा, उनके क्लाइंट के लिए, और उनके क्लाइंट के प्रति जो उनकी वचनबद्धता होती है वो टूटेगी। तो ये उनका प्रोफेशनल एथिक्स हैं किसी भी एडवोकेट के कि वो अपने क्लाइंट की सूचना किसी दूसरे एडवोकेट को ना दें। अब हम आते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या कहता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार सेक्शन 126 है जिसमें प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है कि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को दी है तो अपने कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट में, जब वो प्रोफेशनली एंगेज्ड है विद हिज क्लाइंट, तो कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेगा, उनके कंटेंट्स को और डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बताएगा। सेक्शन 129 है। सेक्शन 129 यहाँ तक कहता है कि इवन कोर्ट भी एडवोकेट को, अटॉर्नी को, जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऑथराइज्ड पर्सन होगा, उसको कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकता कि वो सारी इंफॉर्मेशंस जो उनके क्लाइंट ने उनको दी है ड्यूरिंग लीगल प्रोफेशन, जब वो एडवाइज़र है और लीगल प्रोफेशनल है और एंगेज्ड है किसी क्लाइंट के काम के लिए, तो वो कोर्ट भी उसको कंपेल नहीं कर सकता कि आप सारी सूचनाएं दें। वो एट रेलेवेंट टाइम, एट द रेलेवेंट आर्गूमेंट स्टेज और रेलेवेंट सिचुएशन में, और जब भी उसको कोई डॉक्यूमेंट पेश करना होगा वो अपनी इच्छा से और अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली ही जो उसको ठीक लगेगा तभी वो दे सकता है। कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता कि आप सारी बात बताओ, आपको क्लाइंट ने क्या बताया, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। ये उसकी मर्जी है कि किस डॉक्यूमेंट को कब लगाए। कभी कभी कोई यदि विटनेस के रूप में सामने आता है तो जिस बारे में वो विटनेस दे रहा है उस बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए यदि रेलेवेंट हो तो कोर्ट कह सकता है कि जो जानकारी आप एविडेंस के माध्यम से दे रहे हैं उसकी पूरी जानकारी में कोई फैक्ट अगर रेलेवेंट है तो उसके लिए कोर्ट उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये जानकारी कंप्लीट दीजिए ताकि आपकी एविडेंस कंप्लीट मानी जा सके। ये सेक्शन कहाँ लागू होगा? ये एप्लीकेबल होगा जो स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट हों, प्लीडर हों, अटॉर्नी हो, बैरिस्टर्स हो, वकील हो या एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 हो। इसमें वही लॉयर्स इंक्लूड होंगे जो किसी स्पेसिफिक बार काउंसिल में एनरोल्ड एडवोकेट्स, प्लीडर्स, अटॉर्नीज, बैरिस्टर्स, वकील फॉर द पर्पस ऑफ देयर प्रोफेशनल कंडक्ट एज एन एडवोकेट, ये उन्हीं पर लागू होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को दे सकता है, और यदि ऐसा देता है तो आपका अधिकार है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को या स्टेट बार काउंसिल को लिखें और वे एक्शन ले सकते हैं अपने उस एडवोकेट के अगेंस्ट, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल सकती है उसके अगेंस्ट, उनके लाइसेंस पर भी एक्शन हो सकता है।
प्रोफेशनली मिसकंडक्ट तो ये होगा ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हम आपस में संवाद स्थापित कर सकें। थैंक यू वेरी मच।